एक फूडी लड़की जिसे हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने का और खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका पेट ही नहीं है। नाम है नताशा। मुंबई में पैदा हुई, दिल्ली में शादी हुई, लेकिन शादी अच्छी नहीं चल पाई, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उसके शोल्डर में पेन शुरू हो गया, लेकिन जब भी वो खाना खाती उनके शोल्डर में पेन बढ़ जाता। एक डॉक्टर से अच्छे से चेक करवाने के बाद उस डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में ट्यूमर है और सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के दौरान जान बचाने के लिए उसके पेट को बाहर निकालना पड़ा। अब हालात ये थे कि अब वो जो कुछ भी खाती वो सीधे उनके शरीर से बाहर निकल जाता। अब सर्जरी के बाद उनके पास सिर्फ दो ही चॉइस थी, या तो वो जिंदगी जीना छोड़ देती या फिर वो भरपूर जीती, और उन्होंने सेकंड चॉइस को अपनाया और फाइनली आज वो द गटलेस फूडी के नाम से फेमस है। नताशा की जिंदा दिली के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको समय रहते ही सीख लेना चाहिए, कहीं बाद में ज्यादा देर ना हो जाए। नंबर 1, अपनी जिंदगी में दो चीजों को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहला समय और दूसरा पैसा। नंबर 2, लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम्स दो वजह से होती हैं। पहला, आप बिना सोचे समझे ही रिएक्ट कर देते हैं, और दूसरा, सोचते ही रहते हैं लेकिन कुछ करते ही नहीं। नंबर 3, लोग ज्यादातर पहली बार में गलत पर्सन को चुन के मिस्टेक करते हैं और फिर बाद में सही पर्सन के आपकी लाइफ में आने पर भी ट्रस्ट नहीं करते। एंड नंबर 4, तब बहुत ज्यादा हर्ट होता है जब आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो और बाद में वही बंदा ये साबित करता है कि आप वाकई में अंधे हो। सामने वाले के हाव भाव को समझना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। कैसे? चलिए उसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा हो या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो तो उस चीज के बारे में बार बार उससे जिक्र ना करें। इनफैक्ट इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप उसकी आंखों में देखिए। लंबे समय तक उसकी आंखों में देखने से उसे आपसे झूठ बोलने में असहजता महसूस होगी और हो सकता है कि वो आपसे सच बोलने लगे। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए बार बार घड़ी या फिर मोबाइल में समय देख रहा हो तो इसका मतलब यह है कि उसे अपने काम के लिए देरी हो रही है और आपके काम में या आपकी बातों में उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है।